नमस्कार। आपका स्वागत है इस रात्रि के सफर में, जहां हम कुछ ऐसे रहस्यमयी पैराडॉक्स का अनुभव करेंगे जो न सिर्फ आपके मन को शांत करेंगे, बल्कि आपकी सोच को भी गहराई देंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद को इस शांति से भरे और ज्ञान से सजे सफर में बहने दीजिए। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। कभी कभी सच्चाई वो होती है जो बिल्कुल उल्टी लगती है। आपके सामने हैं ऐसे पैराडॉक्सेस जो आपके सोचने के तरीके को बदल देंगे। तैयार हो जाइए, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अंत में आप वही नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। समय के साथ उस जहाज के हर हिस्से को एक एक करके बदल दिया गया। हर लकड़ी, हर कील, सब कुछ नया कर दिया गया। अब प्रश्न यह है, जब हर चीज बदल गई तो क्या वह वही पुराना जहाज रहा? और अगर उन पुराने हिस्सों से एक नया जहाज बना दिया जाए तो असली जहाज कौन सा होगा? जिंदगी में भी हम बदलते हैं, हमारे विचार, शरीर, रिश्ते। लेकिन क्या हम वही व्यक्ति रहते हैं या हर बदलाव के साथ एक नया मैं जन्म लेता है? मैं झूठ बोलता हूं, ये एक ऐसा वाक्य है जो खुद को ही झुठलाता है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो क्या मैं सच कह रहा हूं? और अगर मैं सच कह रहा हूं तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? यह पहेली हमें याद दिलाती है, हर सच को समझने के लिए सोच की गहराई में उतरना पड़ता है। और कभी कभी कोई एक सच नहीं होता। तुम अद्वितीय हो, तुम जैसे और कोई नहीं। पर एक सच ये भी है, तुम खास नहीं हो। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं और हर कोई अपने दुख, अपनी खुशियों के साथ जी रहा है। तो फिर तुम्हारी विशेषता का क्या अर्थ है? ये पैराडॉक्स हमें सिखाता है, जब हम खुद को विशेष समझना छोड़ देते हैं, तभी हम दूसरों से जुड़ना सीखते हैं। और शायद वहीं से असली विशेषता शुरू होती है, जब हम खुद को छोटा समझकर दूसरों में खो जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब विकल्प ज्यादा होते हैं तो निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है? हम सोचते हैं जितनी ज्यादा आजादी उतना ज्यादा सुख, पर असलियत यह है कि हर विकल्प अपने साथ संदेह लाता है। यह पैराडॉक्स कहता है, कभी कभी सीमाएं ही हमें सच्चा सुख देती हैं, क्योंकि जब रास्ते कम होते हैं तब मन स्थिर होता है और स्थिर मन में ही सुख बसता है। खामोशी को पकड़ना चाहो तो वह दूर चली जाती है, उसे छोड़ दो तो वह धीरे से लौट आती है। जीवन का यह गहरा पैराडॉक्स हमें बताता है, खामोशी कोई मंजिल नहीं, वह एक रास्ता है। उसे पाने की लालसा ही अक्सर उसे दूर कर देती है। पर जब हम वर्तमान में जीने लगते हैं तो वही क्षण हमें असली आनंद देते हैं। हम अक्सर चीजों को कसकर पकड़ कर रखते हैं, रिश्ते, सपने, लोग। पर कभी कभी जितना ज्यादा हम किसी चीज को पकड़ते हैं, उतनी ही वह हमसे दूर होती जाती है। यह पैराडॉक्स कहता है, जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तभी वह चीज हमारे पास टिकती है। छोड़ने में एक गहराई है, एक विश्वास है कि जो सच में हमारा है वो वापस आएगा, और जो नहीं है वो वैसे भी कभी नहीं था। हमें सिखाया गया है कि हमेशा मजबूत बनो, मत रो, मत झुको। लेकिन क्या सच में मजबूती का मतलब यही है? जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तब हम और भी ज्यादा इंसान बनते हैं। कमजोरी को छुपाने में नहीं, उसे अपनाने में ताकत है। यह पैराडॉक्स हमें सिखाता है, जो इंसान अपनी सीमाएं जानता है वही सबसे ज्यादा अडिग होता है। बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, मौसम, लोग, परिस्थितियां। फिर भी हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठानी होती है। यह विरोधाभास कहता है, हालात हमारे हाथ में नहीं, पर हमारी प्रतिक्रिया जरूर हमारे हाथ में है। हम किस तरह से जवाब देते हैं, किस नजरिए से चीजों को देखते हैं। अक्सर हम खुद को ढूंढते रहते हैं, किताबों में, रिश्तों में, कामयाबी में। पर कभी कभी जब हम खुद को भूल जाते हैं, किसी सेवा में, किसी प्रेम में, तब हमें खुद का असली रूप दिखता है। यह पैराडॉक्स कहता है, अहंकार मिटे बिना स्व का अनुभव नहीं होता। मैं को छोड़कर ही मैं तक पहुंचा जा सकता है। कभी कभी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, जैसे कोई हमें समझ नहीं पाता। पर फिर भी हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सांसों से, अनुभवों से, भावनाओं से। यह जीवन का सबसे सुंदर पैराडॉक्स है। हर इंसान अपनी यात्रा अकेले करता है, फिर भी हम सब एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तुम अकेले हो, पर तुम अकेले नहीं हो।
जब हम भीतर से खाली होते हैं तभी हम जीवन के लिए खुले होते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा तभी उपयोगी होता है जब वह अंदर से खाली होता है। त्याग में ही संपूर्णता है। सच्चाई की तलाश में हम कई रास्तों से गुजरते हैं, पर जैसे ही हम उसे पकड़ना चाहते हैं वह फिसल जाती है। सत्य तब आता है जब खोज रुकती है और हम केवल होने लगते हैं। तुम कोई नाम नहीं, कोई भूमिका नहीं। तुम ना शरीर हो ना विचार। तुम वो हो जो सब कुछ देख रहा है, एक मौन साक्षी जो सभी रूपों से परे है। कभी कभी जीवन में जो हार लगती है वही आत्मा की सबसे बड़ी जीत होती है। अपने अहं को हराने में हम अपने सच्चे स्वरूप को जीत लेते हैं। ज्ञान जब विनम्रता नहीं लाता तो वह बोझ बन जाता है, पर जब हम कहते हैं अब मुझे नहीं पता, तभी ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं। आज की दुनिया में सब तेज दौड़ते हैं, पर जो धीरे चलता है वही गहराई से जीता है। धीरे चलने में ध्यान है और ध्यान में ही जीवन का सार है। जब तुम अकेले होते हो तो वो खालीपन तुम्हें अपनी आत्मा की ओर बुलाता है। यह खालीपन दर्द नहीं, अवसर है स्वयं से मिलने का। अगर तुम किसी को सच में चाहते हो तो उसे उड़ने दो, क्योंकि जो प्यार में बंधन होता है वो मोह होता है। सच्चा प्रेम स्वतंत्र करता है। कभी कभी जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब दिल से दिल की बात शुरू होती है। मौन में जो जुड़ाव होता है वो 1000 शब्दों से गहरा होता है। हम मृत्यु से डरते हैं, पर वह कोई अंत नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। पुराना शरीर जाता है पर आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु जीवन का एक और रूप है। हम सोचते हैं कि बाहर की दुनिया को बदलना है, पर बाहर की दुनिया हमारे भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब है। जब मन शुद्ध होता है तो संसार भी सुंदर दिखने लगता है। सरलता कोई कमजोरी नहीं, वह सबसे कठिन उपलब्धि है। सरल मन ही ध्यान में टिकता है और ध्यान में ही जीवन की सच्चाई खिलती है। घड़ी की सुई कभी नहीं रुकती, पर जब हम वर्तमान में उतरते हैं तो समय ठहर जाता है। वही क्षण अनंत बन जाता है। जितनी ज्यादा हम तलाश करते हैं उतना ही दूर लगती है मंजिल, लेकिन जैसे ही हम इस पल को स्वीकारते हैं हर खोज समाप्त हो जाती है और वही विराम समाधान बन जाता है। हम चाहते हैं कि जीवन पूर्व नियोजित हो, लेकिन यही निश्चितता हमें बंद कर देती है। अनिश्चितता में संभावनाएं हैं और वही संभावनाएं हमें जीवन की ओर ले जाती हैं। डर अंधेरे जैसा है, जैसे ही प्रकाश लाओ अंधकार मिट जाता है। डर को दबाओ मत, उसे देखो। जैसे ही तुम साक्षी बनते हो डर खो जाता है। हर सवाल का उत्तर जरूरी नहीं, कुछ सवालों को सिर्फ जिया जा सकता है। जैसे मैं कौन हूं? उत्तर खोजने से ज्यादा जरूरी है उस प्रश्न के साथ जीना। जब मृत्यु का डर मिटता है तभी जीवन पूरी तरह खुलता है। जो मरने को तैयार है वही पूरी तरह जी सकता है। परफेक्शन की चाह हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देती, लेकिन जब हम अपनी अधूरापन को अपनाते हैं तो वही अपूर्णता परम बन जाती है। हम जीवन भर दौड़ते हैं गंतव्य की तलाश में, पर अंत में वहीं लौट आते हैं जहां से चले थे, क्योंकि तुम्हारा घर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अब आप धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। आपका मन शांत हो रहा है। हर पैराडॉक्स अब एक गूंज बनकर आपके अंतर्मन में उतर रहा है। हर विचार अब बोझ नहीं, बल्कि शांति बन गया है। मैं जानता हूं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और इसलिए मैं इस क्षण को पूरी तरह जीता हूं। हर सांस एक उपहार है, हर पल एक अमर अनुभूति है। मैं इस क्षण में हूं, मैं पूर्ण हूं। मैं जानता हूं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और इसलिए मैं इस क्षण को पूरी तरह जीता हूं। हर सांस एक उपहार है, हर पल एक अमर अनुभूति है। मैं इस क्षण में हूं, मैं पूर्ण हूं। इस पल भले ही मैं अपने बिस्तर पर अकेला हूं, लेकिन मैं हर आत्मा से जुड़ा हूं। हर सांस में, हर धड़कन में ब्रह्मांड मेरे साथ है।
मैं जुड़ा हूं, मैं एक हूं। मैं कोई भूमिका नहीं निभा रहा, मैं अब सिर्फ हूं। न नाम, न पहचान, मैं खाली हूं और यही मेरी पूर्णता है। खाली पात्र ही सबसे ज्यादा भर सकते हैं। मैं हूं, मैं शांत हूं, मैं शून्य में पूर्ण हूं। वाचक धीमे से धीमे स्वर में। अब आपके विचार धीरे धीरे मौन हो रहे हैं। आपका शरीर विश्राम में है। अब शब्द भी मौन हो रहे हैं। जो सुना वो तुम्हारे भीतर समा चुका है। अब केवल शांति है और तुम हो। इस यात्रा में साथ होने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, स्वप्नमय विश्राम।